और इंसाफ दिलाने के लिए सबसे पहले आपको इस घटना के बारे में, इस विद्रोह के बारे में पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा और तब इन्हें इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान के बाद अब आपको लेकर चलते हैं रशिया, जहां रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज कुछ ऐसा कहा है कि भारत की जनता सुनकर खुश हो जाएगी। भारत के कूटनीतिक पराक्रम की आज आपको वो कहानी सुनाएंगे जिसे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद पूरी दुनिया को सुना रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत की तारीफ की है और अमेरिका पर सीधा हमला किया है। 2 सितंबर को रशिया के सोची में पुतिन ने भारत के लोगों को संदेश देते हुए 3 बड़ी बात कही है। पहला, उन्होंने रशिया से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका के दबाव की आलोचना की है और कहा है कि इस दबाव के सामने भारत झुकने वाला नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि भारत के लोग किसी भी कीमत पर अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी संतुलित, समझदार और राष्ट्रहित में फैसला लेने वाले नेता हैं और वो भारत के राष्ट्रहित के खिलाफ कभी भी कोई फैसला नहीं लेंगे, चाहे कोई कितना भी दबाव डाले। सोचिए, यह भारत के लिए कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है कि दुनिया की महाशक्तियों में से एक रशिया के राष्ट्रपति खुद दुनिया के सामने ये बात कह रहे हैं। अब आप राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान सुनिए। У нас с Индией никогда не было вообще никаких проблем и межгосударственных каких-то трений. Вообще никогда. Премьер-министр Моди, он очень взвешенный, мудрый руководитель. Безусловно, национально ориентированный. Ну, в Индии это хорошо все знают. Главное сейчас нам выстроить эффективные и взаимовыгодные торгово-экономические. Жду этой поездки в начале декабря. И жду встречи с моим другом тоже и с нашим надежным партнером, с премьер-министром Моди. देखिए, राष्ट्रपति पुतिन ने लोगों के बारे में 2 बड़ी अच्छी बातें कही हैं और वो बात बिल्कुल सही है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि भारत झुकेगा नहीं, भारत के लोग झुकते नहीं हैं। और दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि भारत के लोग अपना अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भारत के लोगों के चरित्र को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। और आपने देखा होगा, एक मशहूर फिल्म आई थी पुष्पा, और पुष्पा का भी एक बड़ा मशहूर डायलॉग था कि मैं झुकूंगा नहीं। और भारत के लोग भी यही बात कह रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम झुकेंगे नहीं। फिल्मों की बात मैंने आपसे की, तो अब आप देखिए कि रशिया और भारत के जो रिश्ते हैं उसमें एक और दिलचस्प बात है, और ये भी फिल्मों के बारे में है, जिसके बारे में आज खुद राष्ट्रपति पुतिन ने बताया। उन्होंने कहा कि रशिया के लोग भारतीय सिनेमा को बड़ा पसंद करते हैं और रशिया में अलग से एक टीवी चैनल है जिस पर 24 घंटे भारतीय फिल्में दिखाई जाती हैं। आप पुतिन का ये बयान सुनिए जो बताता है कि भारत की सॉफ्ट पावर हजारों किलोमीटर दूर रशिया में भी कितनी मजबूत है। Мы, наверное, единственная страна в мире, которая, кроме Индии, на постоянной основе, у нас канал целый есть, который днем и ночью крутит индийские фильмы. Вот. इस रिश्ते की शुरुआत असल में 1950 के दशक में हुई थी। वर्ष 1954 में फिल्म स्टार राज कपूर की एक फिल्म सोवियत संघ में रिलीज हुई जिसका नाम था आवारा। इस फिल्म को सोवियत संघ में बड़ी सफलता मिली और शुरुआती दौर में ही इसके 6 करोड़ से ज्यादा टिकट बिके थे और यह सोवियत संघ के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्मों में से एक बन गई थी। राज कपूर की सारी फिल्में वहां पर सुपरहिट होती थी, लोग राज कपूर को बहुत पसंद करते थे। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती भी सोवियत संघ में और रशिया में बहुत पसंद किए गए। सोवियत संघ के दौर में भारत की फिल्मों से जो रिश्ता उनका शुरू हुआ वो आज भी वहां पर बना हुआ है। और राष्ट्रपति पुतिन इसी साल दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत आने वाले हैं और भारत और रशिया के बीच हर साल एक वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन के लिए रशिया गए थे और इस बार राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन आखिरी बार दिसंबर 2021 में भारत आए थे और एक मशहूर कहावत है, पुराना रिश्ता नई जान पहचान से ज्यादा कीमती होता है और भारत और रशिया का रिश्ता भी ऐसा ही है, इतना ही पुराना है।
कई देशों के साथ तो हमारी नई नई जान पहचान है, लेकिन जान पहचान अलग होती है और पुराना रिश्ता और पुरानी दोस्ती अलग। सोचिए आपके परिवार में ऐसे कितने रिश्ते होंगे जो 2-3 पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। भारत और रशिया का रिश्ता भी ऐसा ही है, जिसके बारे में आपके पिता और आपके दादाजी भी जानते होंगे, और आज आप भी इसे देख रहे हैं। और ये दोस्ताना नया नहीं है, 78 साल पुराना है। ये एक भरोसा है जो हर मुश्किल में, हर परीक्षा में और हर दौर में मजबूती से हमारे साथ खड़ा रहा। अब जो खबर मैं आपको सुनाने वाला हूं और बताने वाला हूं, वो आपके परिवार के बारे में है, आपके बच्चों के बारे में है। अगर आपके घर में